सास ससुर इंसान नहीं होते क्या? जब एक लड़की अपने मायके में होती है ना, तो सारी समस्याओं को अपने माँ बाप के साथ झेलती है, उनका सामना करती है, ये सोचकर कि जब माँ बाप ऐसा समय जी रहे हैं तो हम भी ऐसा जिए। मायके में चाहे उसे अच्छे कपड़े ना हो, उस पर अच्छे जूते ना हो, चप्पल ना हो, उसकी शिक्षा अच्छी ना हुई हो, उसे कुछ ना मिला हो, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है, ससुराल में जाती उसे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सूट, बिना एसी के नींद नहीं आएगी, और जो सास ससुर ने कुछ कह दिया तो फिर थाने जाके खड़ी हो जाएगी। क्यों भाई? सास ससुर इंसान नहीं होते? उनकी फीलिंग नहीं होती? वे किसी के माँ बाप नहीं होते? या सास ससुर बेचारे प्रताड़ित होने के लिए बने हैं? ये रिश्ता सिर्फ इसलिए बना है कि तुम्हें प्रताड़ित होना है? कुछ तो सास ससुर ऐसे होते हैं जिन पर ऐसे मुकदमे, ऐसे केस लगते हैं जिनका उन्हें कोई पता ही नहीं होता। लड़के लव मैरिज करके लड़की ला रहे हैं, लड़की ने लव मैरिज करके शादी कर ली, मुकदमा सास ससुर पे लिखवा रहे हैं। क्यों भाई? तुम उनका घर बसाने जा रही हो या उनका घर उजाड़ने जा रही हो? जिस दिन ये चीजें तुम्हारे घर में होंगी ना, तुम्हारा भाई किसी लड़की को ऐसे लेके आएगा और फिर वो लड़की तुम्हारे माँ बाप पे केस करेगी, तब समझ में आएगा माँ बाप होते हैं, अपने हों या दूसरे के हों। जितना प्यार हम अपने माँ बाप से करते हैं, उनकी औलाद भी उनसे उतना ही करती है। और हमेशा ये काम वो लड़की करती है जो अपने मायके में जाके ये सलाह देती है अपने भाइयों को, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप के साथ रहना, इन्हें कोई दिक्कत ना हो। और अपने ससुराल में वो हमेशा ये काम करती है। सास ससुर भी इंसान होते हैं, उनके अंदर भी दिल है, उन्हें भी तकलीफ होती है। उन्होंने अपना बेटा इसलिए तुम्हें नहीं सौंपा। अरे सास ससुर का तो एहसान मानो, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि किसी को 25 साल तक पाले और फिर किसी अनजान आई लड़की को अपना बेटा दे दे। सास ससुर से ज्यादा मैं किसी की हिम्मत नहीं मानती इस दुनिया में। लेकिन मेरा भाई 2 दिन आई, मेरी भाभी को उसको सौंप दिया। अरे सास ससुर भी माँ बाप ही होते हैं। हो सकता है जब अपनी माँ 4 चाटे मार सकती है, धमका सकती है, वो तो मारती भी नहीं है, वो तो सिर्फ चिल्ला लेती है। तुम इतना नहीं सहन कर पा रही हो? तो देखा, और भी लोग ऐसा कहते हैं। हाँ भाई, माँ बाप जो हैं बस बेटे को पाल पोस के ऐसी लड़की के हवाले करने के लिए हैं जो लड़की उन्हीं के बेटे को उनसे अलग करके और अकेली घर गृहस्थी बनाकर ऐश काट रही होती है। और अगर यही चीज़ हम कह दें तो लोगों को बहुत बुरी लग जाती है। हाँ ना भाई, ये जाती हैं दूसरों का घर उजाड़ने के लिए, दूसरे के माँ बाप से उनके बेटे को अलग करने के लिए जाती हैं बस, और बस सिर्फ पति की तनख्वाह पे ऐश करने के लिए जाती हैं और कुछ नहीं। और सलाह हमें देती फिरती हैं कि क्या कहते हैं, तो उनसे भी कहना था, वो भी शादी कर लेती और पति के साथ खूब ऐश करती, पति की कमाई पर ऐश करती, घूमती फिरती। बेटा, तुम्हारे माँ बाप की तरह ना हमारे माँ बाप चालाक और चंट नहीं थे जो अपनी लड़की बस किसी को चेप दो ऐसे ही। ऐसे इंसान को जो कि खूब कमाता धमाता हो, खूब बड़ा घर हो, ऐशो आराम से हमारी लड़की की ज़िंदगी कटे, तो हमारे माँ बाप इस तरीके के नहीं थे। और ना ही हम इस तरीके के थे कि दूसरे किसी लड़के के ऊपर बैठ के खाने वालों में से नहीं है। हम खुद कमा के अपना पेट पालने वालों में से हैं। ठीक है, हमारा कल को अगर पति भी होता ना, तब भी हम उसके सर पे बैठ के नहीं खाते। हम खुद कमाते और अपनी कमाई खुद उड़ाते, ना कि पति के सर पे बैठ के खा के पति की कमाई उड़ाते। ठीक है ना? तो तुम्हारी तरह हमारे माँ बाप चंट चालाक और चोटे नहीं है ना जी भाई। सास ससुर तो पागल है, सास ससुर का दिमाग खराब है। सास ससुर ने बेटा पैदा ही इसलिए किया था, पाल पोस के 25-30 साल तक इसलिए ही जवान किया था, ताकि कोई बाहर की कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी लड़की आए और उनके लड़के को लेके चंपत हो जाए। ठीक है, उनके लड़के की कमाई वो लड़की खाए। माँ बाप ने अपने लड़के पे पैसा इसीलिए खर्च किया था कि कोई भी ऐरी गैरी आकर जो है उनके लड़के की कमाई पर आके बैठ जाए। इसलिए माँ बाप ने लड़का पैदा किया। माँ बाप बेवकूफ़ हैं, और इन लड़कियों के जो माँ बाप होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा चंट और चालाक होते हैं। इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि दामाद को कैसे अपनी मुट्ठी में करना होता है, और ये अपनी लड़की को भी वही सिखाते हैं कि पति को कैसे अपनी मुट्ठी में करना है। इनकी जैसी बहुएं सास ससुर का एहसान मानेंगी, इनका बस ना चले तो सास ससुर को भी जान से मार दें। ये तो ऐसी बहुएं हैं, कुछ ऐसी बहुएं हैं जी भाई। इन्हें तो, इन जैसी बहुओं को तो अगर सास कुछ कह दे तो ये सीधा अपना बोरिया बस्ता उठा के अपने मैके पहुंच जाती हैं, क्योंकि इनके मैके जो है ना नुक्कड़ों पे ही होते हैं, इसलिए सीधे मैके पहुंच जाती हैं। और या तो फिर ये बोल देंगी, नहीं हमारे घर में ये नहीं होता है, नहीं हमारी मम्मी ना ये सब नहीं मानती है, सीधा या तो ये जवाब दे देंगी। ये एहसान मानेंगी, ये सहन करेंगी, ये सास का कहा हुआ सहन करेंगी, ये ससुर का कहा हुआ सहन करेंगी। ये सीधा जवाब देने वालों में से है, क्योंकि इनके माँ बाप के यहाँ से ही इनकी माँ ने इन्हें यही सिखा के भेजा है। क्योंकि इनकी परवरिश जो है ना, वो ही बहुत ज़्यादा घटिया है। इनकी परवरिश में इन्हें ये सिखाया गया है कि सास ससुर को किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से ताड़ ताड़ उनसे लड़ाई करनी है, किस तरीके से ताड़ ताड़ बोलना है, क्योंकि इनकी परवरिश ही घटिया और गंदी है।